को, अपने साथियों को, अपने अग्रजों को मोटिवेट कर सकते हैं, उनको भी वोट के महत्व को समझा सकते हैं और वोट जो अधिकार है उसका प्रयोग करना चाहिए प्रत्येक को, ये भी उनको अच्छी तरह बता सकते हैं, जिससे हमारे वोट परसेंटेज बढ़ेगा। आज मैं देख रहा हूँ कि बालिकाएं, जो हमारा सेक्स रेशियो है बालक और बालिकाओं का, उतना वोटर्स में वो रेशियो कम है। इसका मतलब जैसे 1000 बच्चों पर 1071 अगर लड़कियां हैं तो मतदाता सूची में 1000 लड़कों पर 1030 ही लड़कियां हैं। इसका मतलब आज जो लड़कियों का वोट कम बने हैं, इसका मतलब महिला शक्ति उतनी जागरूक नहीं है, या हमारी जो गर्ल्स जो आज 18 वर्ष की हो चुकी हैं वो अपना वोट बनवाने में इतनी जागरूक नहीं है। तो रेशियो इक्विवेलेंट होना चाहिए। जो हमारे जनगणना में जो रेशियो आया है उस रेशियो से मतदाता का जो है ना हमारे वोटर बने हैं उसमें वो रेशियो कम आ रहा है। तो इसलिए हम जो जागरूकता अभियान चला रहे हैं, मतदान बनाने का जो अभियान चला रहे हैं, उसमें हम बालिकाओं को बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि कम से कम कोई बालिका वंचित नहीं रह जाए जिसका मतदाता सूची में नाम नहीं है। तो इस रेशियो को तभी कम किया जा सकता है। हो सकता है कई अधिक उम्र की भी महिलाएं ऐसी हों जिनका अभी मतदाता सूची में नाम ना हो, तो उनको भी शामिल करना है और उनका वोट बनवाना है और उनको उसके अधिकार के बारे में बताना है। प्रत्येक पोलिंग बूथ पर एक BLO नियुक्त किए गए हैं और उन BLOs का काम ही ये है कि गांव-गांव जाकर ऐसे लोगों के फॉर्म 6 भरें जिनका अभी तक मतदाता सूची में नाम नहीं है। बूथ लेवल की कमेटियां बनी हुई हैं। हमारे चुनाव पाठशाला वहाँ लगाई जा रही हैं। रोज़ हमारे स्कूलों में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, उसमें गांव वाले लोगों को भी शामिल किया जा रहा है। अगर उसके बावजूद भी कोई ऐसा मतलब हमारा बच्चा रह जाता है या कोई भी ऐसा नागरिक रह जाता है जिसका मतदाता सूची में नाम नहीं है, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोगों की जागरूकता का अभाव है। हमने पूरे साल स्कूलों में ये कार्यक्रम चलाए हैं और हमारे BLOs प्रतिदिन पोलिंग बूथ पे जाते हैं। आज तो सभी पोलिंग बूथ पर अवेलेबल होंगे। तो आज जिसका वोट नहीं बनाए कम से कम अपना वोट जरूर बनवाएं और फॉर्म 6 भर के, अगर कहीं आपको पता नहीं है कहाँ जमा कराना है तो मेरे पास आके जमा करा दो। हमें तो जानते हो, तो हमारे ऑफिस में जाके जमा करा दीजिए। हम SDM साहब के ऑफिस में जमा करा के आपका मतदाता सूची में नाम शामिल करा सकते हैं। तो हमारा पहला उद्देश्य है प्रत्येक का जो एलिजिबल हैं, जो 1 जनवरी 2024 को 18 वर्ष पूर्ण कर रहे हैं, उनका मतदाता सूची में नाम शामिल करना, ये हमारा पहला उद्देश्य है। कि जब हमारा नाम होगा तभी तो हम वोट दे पाएंगे, अगर हमारा नाम ही नहीं होगा तो कैसे दे पाएंगे। तो आप सभी को इस अवसर पर एक बार बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। और मुझे लगता है कि आज हमने जो अभियान चलाया है पूरे अपने विकास खंड में, उसका असर बच्चों पर भी दिखाई दे रहा है। बच्चे काफ़ी जागरूक हैं और मतदान अपने मत के महत्व के बारे में समझते हैं। और कोई ऐसा बच्चा नहीं मुझे लगता है जिसका मतदाता सूची में नाम शामिल नहीं हुआ है। अगर आप में से कोई है तो बताए कि इसका मतदाता सूची में नाम नहीं है और वो 1 जनवरी को 18 वर्ष पूरा कर रहा है। आप में से कोई है? अगर कोई आसपास आपको दिखे, आपके कॉलेज में दिखे, आपके स्कूल में दिखे, या आपके गांव में दिखे, या आपके शहर में दिखे, नगर पालिका के अंतर्गत दिखे, नगर निगम के अंतर्गत कहीं दिखे, तो ज़रूर बताएं और मुझे उसकी जानकारी दें। ये पर्सन है, इसका वोट अभी नहीं बना है, ये 18 वर्ष का हो चुका है, या उससे अधिक का भी हो चुका है और उसका वोट नहीं बनाया, या मतदाता सूची से उसका नाम गायब हो गया है, या कहीं गलत नाम आ गया है। तो जो सूची है, वोटर लिस्ट है, वो प्रकाशित हो चुकी है पब्लिक को देखने के लिए और सारे पोलिंग बूथ पर अवेलेबल है। वहाँ जाके आप देख सकते हैं जो हमारे मतदान केंद्र हैं, तो वहाँ पर अपना चेक कर सकते हैं कि हमारा वोटिंग लिस्ट में नाम है या नहीं, या गलत तो नहीं है। अगर लगता है आपको नाम नहीं है, हमारा वोट बना था नाम नहीं है, तो उसे भी शामिल कराया जा सकता है। या गलत बन गया है, नाम गलत है, पिता का नाम गलत है, डेट ऑफ बर्थ गलत है, तो वो सारा करेक्शन का वर्क चल रहा है, तो आप करा सकते हैं उसको। बहुत बहुत धन्यवाद। GGIC के प्रधानाचार्य और उनके समस्त स्टाफ को बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने इतने सुंदर कार्यक्रम का आयोजन कराया।
और इस कार्यक्रम में सहयोग करने वाले हमारे सभी